देश के अलग अलग हिस्सों से आपको कृष्ण धाम से ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, तमाम बड़े मंदिरों से आपको हम अपडेट लगातार कर रहे हैं। हालांकि जन्मोत्सव तो आज सुबह से ही उसकी रौनक और उसके जश्न की तस्वीरें आपको दिख रही हैं, लेकिन क्योंकि 12 बजे जन्म के वो क्षण हैं जिसके लिए हर कृष्ण भक्त जिसकी प्रतीक्षा में रहता है, तो आपको मथुरा वृंदावन से लेकर हम अहमदाबाद तक की तस्वीरें दिखा रहे हैं। अहमदाबाद में कुछ ही देर में गृह मंत्री अमित शाह भी उस कार्यक्रम में पहुंचने वाले हैं, लेकिन देश के 10 शहरों से इस वक्त लाइव रिपोर्ट आपको हम जन्माष्टमी की दिखा रहे हैं, क्योंकि अगर आप भी अपने घर बैठ के इस वक्त की लाइव कवरेज देख रहे हैं, मंदिरों में नहीं पहुंच पाए हैं और यहाँ जाने की आपकी इच्छा थी, तो यकीनन ये तस्वीरें ऐसी हैं जो देखनी बहुत जरूरी है। और खासतौर पर 12 बजे अगर आप लोग भी अपने घरों में पूजा की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे साथ इस वक्त आचार्य और धर्मगुरु भी मौजूद हैं जो आपको बताएंगे कि 12 बजे के समय पर आप किस तरह से पूजा की शुरुआत करें और इस बार की जन्माष्टमी कितनी खास है। आचार्य शैलेश जी, काफी देर से हम आपके पास आ रहे थे, लेकिन शायद आवाज की कुछ दिक्कत थी, लेकिन अब जो भक्त इस वक्त देख रहे हैं, जिन्हें 12 बजे अब भगवान का अभिषेक करना है, जन्मोत्सव की तैयारी करनी है, उनके लिए कुछ भी मैसेज आपकी तरफ से। बिल्कुल मीनाक्षी जी, सबसे पहले पूरी दुनिया के सनातन धर्मावलंबियों को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज भगवान श्री कृष्ण को भगवान श्री कृष्ण सभी 10 अवतारों, भगवान विष्णु के 10 अवतारों में सबसे श्रेष्ठ और पूर्ण अवतारी माने गए, इसलिए उन्हें कहा गया है 64 कलाओं के स्वामी कहा गया है, क्योंकि संदीपनी ऋषि जो उनके गुरु थे, उन्होंने 64 दिनों में 64 कलाओं का ज्ञान उन्हें करा दिया था। ऐसा है कि जो भी कृष्ण भक्त हैं जन्माष्टमी इस वक्त सेलिब्रेट कर रहे हैं, जन्मभूमि कौन नहीं जाना चाहेगा। मथुरा में होना अपने आप में इस वक्त एक ऐसी, आप उसे कह लीजिए सौभाग्य कह लीजिए, जो लोग भी वहां मौजूद हैं। हम एक बार हिमांशु के पास चलते हैं, क्योंकि हिमांशु वहां पर दिल्ली से स्पेशली पहुंचे हैं। और हिमांशु, आज जब आप वहां पहुंचे, सुबह से लेकर अब तक आपने वहां क्या क्या देखा और इस बार का सेलिब्रेशन कितना खास है? और यहाँ देखिए ठाकुर जी के लिए भोग भी ले जाया जा रहा है। हिमांशु, लेकर आए हैं और उसके बाद अब आप देखेंगे तस्वीरों में आप, तो वो भोग की थालियां यहाँ पर आ गई हैं, जो कमल पुष्प है जिनको लेकर पूरी साज सज्जा की जाएगी, वो साज सज्जा की पूरी व्यवस्था यहाँ पर कर ली गई है। और भी अगर आप देखेंगे तो इस बार करोड़ों करोड़ भगवान श्री कृष्ण के भक्त कान्हा के जन्म उत्सव की प्रतीक्षा यहाँ पर कर रहे हैं। और जैसे जैसे 12 बजे का वक्त नजदीक आ रहा है, उत्साह बढ़ रहा है। आप यहाँ पर जो धुन है, जो संगीत की, जो भजनों की, वो जो धुन बढ़ती जा रही है, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो श्रद्धालु हैं, भक्त हैं, उनके अंदर का उत्साह भी बढ़ता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। रजत कमल पुष्प में इस बार ठाकुर जी का प्राकट एवं अभिषेक होगा। अगर आप तस्वीरें देख रहे होंगे तो जो कृष्ण जी है, कृष्ण जी के आप कदमों में, चरणों में देखेंगे आप, कमल यहाँ पर पुष्प भेंट किए जा रहे हैं। और इसके साथ ही जो मंदिर के बाहर का जो गेट है, आप देखेंगे वहाँ पर कामधेनु गाय है, जिनके दूध से उनका अभिषेक होगा। और भोग के लिए जो थालियां हैं, जो प्रसाद है, जो खास तरह का भोग है, वो भी यहाँ पर लगाया जाएगा। और इसके साथ ही मैं ये भी आपको बता दूं कि क्यों ये कहा जाता है कि श्री कृष्ण इतने मनमोहक हैं कि उनको एक बार अगर कोई नज़र भर के देख ले तो वो उनके प्रेम में पड़ जाता है, वो उनका दीवाना हो जाता है। उसकी वजह यही है क्योंकि उनका स्वरूप बहुत ज़्यादा सुंदर है। और इस बार कान्हा जी की जो पोशाक है, वो जरी से अधिक रेशम के कार्य को उसमें प्रधानता दी गई है, उसको बढ़ाया गया है। और हरी चंद्रिका का नाम दिया गया है जो उनकी पोशाक है। अब की बार कान्हा और राधा जी इस पोशाक में विराजमान होकर भक्तों को दर्शन देंगे। और अभी से हलचल देखिए आप हलचल अगर अभी देखेंगी तो हलचल अभी यहाँ पर बढ़ती हुई और ज़्यादा नजर आ रही है। इस पोशाक की खासियत ये भी है कि इसमें सभी आकृतियाँ यहाँ पर उतारी गई हैं। इस पोशाक में रेशम, सिल्क कार्य बहुत प्रमुख तौर पर किया गया है, जरी का कार्य इस बार किया गया है। और 6